जरा सोचो, एक सुबह तुम उठते हो और महसूस करते हो कि जिंदगी तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं चल रही। तुम कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, सपने भी देखते हो, लेकिन नतीजे वही के वही। कभी हुआ है ऐसा? हुआ ही होगा, क्योंकि ये हर इंसान की कहानी है। हम हर रात खुद से वादा करते हैं, कल से सब बदल दूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। इसी दर्द, इसी संघर्ष और इसी बेचैनी से जन्म लेते हैं वे 7 नियम जो किसी भी आम इंसान को लाजवाब, खतरनाक और अजय बना सकते हैं। आज हम इन्हीं 7 नियमों की कहानी समझेंगे, एक बिल्कुल नए अंदाज में। एक गांव में 2 किसान रहते थे, रामू और शामू। रामू हर समस्या में समस्या देखता था, शामू हर समस्या में अवसर खोजता था। जब खेत में बारिश कम हुई, रामू ने कहा, अब फसल बर्बाद, किस्मत खराब। लेकिन शामू बोला, कम पानी में उगने वाली फसल बोता हूं। महीनों बाद रामू के खेत सूखे थे और शामू की फसल चमक रही थी। फर्क सिर्फ सोच का था। किताब का पहला नियम यही कहता है, सोच बदलो, नजर बदल जाएगी, नजर बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, और दिशा बदल गई तो मंजिल नई मिल जाएगी। एक युवक अपनी जिंदगी से परेशान होकर एक संत के पास गया और बोला, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा। संत ने एक तीर दिया और बोला, इस दीवार पर तीर चलाओ। युवक बोला, कहां चलाऊं, निशाना कहां है? संत मुस्कुराए, यही तुम्हारी जिंदगी की कहानी है। निशाना ही नहीं पता तो तीर कैसे सही लगेगा? लक्ष्य दिल से निकलना चाहिए, दिमाग से नहीं। लक्ष्य वो होना चाहिए जिसका नाम लेते ही दिल तेज धड़के। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, मेरा मूड नहीं है वाले और मूड बाद में, काम पहले वाले। और विजेता हमेशा दूसरे लोग होते हैं। एक खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड तभी जीतता है क्योंकि वो हर दिन अभ्यास करता है, चाहे बारिश हो, बुखार हो या मन ना हो। अनुशासन सिर्फ समय पर रहने का नाम नहीं, बल्कि वो कठिन निर्णय लेने का नाम है जो हम जानते हैं कि जरूरी है, लेकिन आराम की वजह से टाल देते हैं। एक लोहे की छड़ को 2 जगह रखो, आग के पास तो वो लाल तपकर नरम हो जाएगी, बर्फ के पास तो वो ठंडी और कठोर हो जाएगी। लोहे की तरह इंसान भी उसी माहौल में ढलता है जहां वो रहता है। अगर तुम आलसी, शिकायत करने वाले लोगों संग रहोगे तो तुम भी उन्हीं जैसा बन जाओगे। लेकिन अगर तुम मेहनती, सपने देखने वाले, आगे बढ़ने वाले लोगों से घिरे हो तो तुम भी उड़ना शुरू कर दोगे। संगत बदलो, भविष्य बदल जाएगा। एक कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है। वो घड़े को आकार देता है, फिर धूप में सुखाता है, फिर आग में पकाता है, तभी एक सुंदर घड़ा बनता है। अगर वो आग से बच जाए तो घड़ा कभी मजबूत नहीं बनता। इंसान भी वैसा ही है। असफलता आग की तरह है जो तुम्हें मजबूत, समझदार और परिपक्व बनाती है। दुनिया के सारे सफल लोग गिरे, टूटे, हंसे गए, रोए, लेकिन रुके नहीं। असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी ट्रेनिंग है। एक कहानी है, एक लकड़हारा रोज 10 पेड़ काटता था, लेकिन 3 महीने बाद 7 पेड़ ही कटने लगे। वो शिकायत करने लगा, मेरी मेहनत कम नहीं हुई, पेड़ क्यों नहीं कट रहे? एक आदमी ने कहा, कुल्हाड़ी तेज की है। लकड़हारे ने कहा, नहीं, मेरे पास समय कहां है। यही गलती 90% लोग करते हैं। हम मेहनत करते हैं लेकिन खुद को बेहतर नहीं बनाते। पढ़ना, सीखना, नई स्किल, ध्यान, ज्ञान, फिटनेस, ये सब कुल्हाड़ी तेज करने वाले काम है। दुनिया तभी बदलती है जब तुम खुद को बदलते हो। एक बूंद पानी लगातार गिरती रहे तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। मतलब ताकत बड़े कदमों में नहीं, छोटे कदमों को रोज दोहराने में है। धीरे चलो, छोटी प्रगति करो, पर हर दिन करो। यही वो जादू है जिससे सपने सच होते हैं, पहाड़ फतेह होते हैं, जिंदगी बदलती है। ये 7 नियम अलग अलग बातें नहीं हैं, ये एक सीढ़ी है। सोच बदलोगे तो लक्ष्य साफ होंगे, लक्ष्य साफ होंगे तो अनुशासन आएगा, अनुशासन आएगा तो संगत बदलेगी, संगत बदलेगी तो असफलता से डर नहीं लगेगा, असफलता से डर नहीं लगेगा तो खुद पर निवेश होगा, निवेश होगा तो निरंतरता पैदा होगी, निरंतरता सफलता। यह सफलता का चक्र है। एक बार शुरू हो जाए फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। सफलता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से पैदा होती है। जब तुम अपने विचार बदल देते हो
तो दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाती है। जब तुम अपने आप से जीत जाते हो तो दुनिया की कोई लड़ाई कठिन नहीं रहती। जीतने वाला इंसान कभी जन्म से विजेता नहीं होता, वो रोज रोज खुद को जीतता है। यहाँ पूरे वीडियो को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है, जिसे आप ध्यान से सुनिए। पूरा वीडियो 1000% आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खोया हुआ मुसाफिर। एक समय की बात है। एक विशाल रेगिस्तान में एक युवा मुसाफिर रहता था, अरमान। अरमान की एक ही इच्छा थी, जीवन में कुछ बड़ा करना। लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी वो कहीं नहीं पहुंच पा रहा था। हर कोशिश बेकार लगने लगी थी। एक दिन वो थक कर बैठ गया और बोला, शायद सफलता मेरे लिए बनी ही नहीं। उसी समय उसे रेगिस्तान में एक बुजुर्ग संत मिले, जिन्हें लोग ज्ञान के यात्री कहते थे। अरमान ने उनसे पूछा, गुरुजी, मैं कितना भी प्रयास करूं, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर लेकर चल सकता हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। अरमान ने हां कर दी। पहला पाठ, सोच का ऊंट। दोनों ऊंट पर सवार होकर आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर ऊंट अचानक रुक गया। अरमान चिढ़कर बोला, यह ऊंट भी मेरी किस्मत जैसा है, चलता ही नहीं। संत हंसकर बोले, समस्या ऊंट में नहीं, तुम्हारी नजर में है। उन्होंने अरमान को ऊंट को सहलाने को कहा। कुछ ही क्षण में ऊंट फिर चल पड़ा। संत बोले, बेटा, जिंदगी भी ऐसे ही चलती है, सोच बदलो, रास्ता बदल जाएगा। दूसरा पाठ, निशाने के बिना तीर। थोड़ी दूर जाकर संत ने अरमान को एक तीर धनुष दिया और कहा, इस दीवार पर तीर चलाओ। अरमान बोला, लेकिन कहां, निशाना कहां है? संत मुस्कुराए, यही तो तेरी जिंदगी की गलती है। बिना निशाने के तीर कैसे लगेगा? स्पष्ट लक्ष्य के बिना मेहनत बेकार है। अरमान समझ गया। तीसरा पाठ, रेगिस्तान की कठिन चाल। आगे रास्ता कठिन और गर्म होता गया। अरमान थक कर रुक गया और बोला, अब मुझसे नहीं चला जाता। संत ने पानी देते हुए कहा, थोड़ा आराम कर, लेकिन रुकना मत। अनुशासन वही है जो कठिन भी लगे, फिर भी रोज आगे बढ़ाता रहे। अरमान फिर चल पड़ा। चौथा पाठ, 3 मुसाफिरों का चुनाव। रास्ते में उन्हें 3 मुसाफिर मिले। एक शिकायत करता रहा, दूसरा गुस्से में था और तीसरा मुस्कुराते हुए मेहनत कर रहा था। संत ने पूछा कि तुम किसके साथ चलना चाहोगे? अरमान ने तुरंत कहा, तीसरे मुसाफिर के साथ, जो मुस्कुराता है और मेहनत करता है। संत बोले, बेटा, संगत ही भविष्य बनाती है। पांचवा पाठ, टूटा हुआ कंपास। अचानक तेज आंधी आई और अरमान का कंपास टूट गया। वो घबरा गया। संत बोले, शांत रहो, दिशा तारे भी बताते हैं। उन्होंने आसमान की ओर इशारा किया। असफलता मार्ग बदलती है, मंजिल नहीं। अब अरमान का डर कम होने लगा। छठा पाठ, पानी के तालाब का रहस्य। आगे उन्हें एक छोटा तालाब मिला। अरमान दौड़कर पानी पीने लगा। संत ने कहा, अब नीचे देखो, अपने चेहरे को। अरमान ने पानी में अपना चेहरा देखा और चौंक कर बोला, मेरा चेहरा इतना चमक रहा है? संत बोले, क्योंकि तुमने खुद पर निवेश करना शुरू कर दिया है। ज्ञान, हिम्मत और सीख। सातवां पाठ, रेत के पहाड़ की चढ़ाई। अंत में वो एक विशाल रेत के पहाड़ पर पहुंचे। संत बोले, चढ़ो ऊपर तक। अरमान ने डर कर कहा, इतना बड़ा पहाड़? असंभव है। संत बोले, एक साथ नहीं, हर कदम बस 1 इंच, लेकिन लगातार। दोनों धीरे धीरे चढ़ते रहे। घंटों बाद अरमान शिखर पर था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी, ये तो असंभव लग रहा था, लेकिन मैं कर गया। संत मुस्कुराए, यही है निरंतरता का जादू।
अंतिम संदेश, अरमान का पुनर्जन्म। उस रेत के पहाड़ की चोटी पर खड़ा अरमान अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदल चुकी है, लक्ष्य स्पष्ट हो चुके हैं, अनुशासन मजबूत हो गया है, संगत का महत्व समझ आया, असफलता का डर मिट गया, खुद पर निवेश बढ़ गया और सबसे जरूरी, वो रोज आगे बढ़ने लगा है। संत ने कहा, अरमान, सफलता बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म लेती है और अब तुम सफलता की राह पर हो।